इस वक्त इन्वेस्टमेंट की तो हमें हर सेक्टर में ज़रूरत है, लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना की 2 बड़ी कंपनीज अब SIFC के थ्रू आ रही हैं, तो जो SIFC के फ़वाइद और समरात की हम बात करते थे पिछले 1 साल से, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आना शुरू होंगे। क्या इसको एक गेम चेंजर मूव के तौर पर देखा जा सकता है? चाइनीज़ कंपनी अब टेक्सटाइल में भी आकर इस वक्त इन्वेस्ट कर रही हैं। जी, इसके कई फायदे फवायद है। एक, जैसा आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। दूसरा, जैसा आपने बोला कि टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें नई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को इंटरनेशनली competitive रहने के लिए। और तो जितनी फॉरेन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मूव होगी, हमें फ़ायदा है। और तीसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना से टेक्नोलॉजी और कंपनीज रीलोकेट हो रही हैं। आपने मिसाल दी वियतनाम की, आपने मिसाल दी बांग्लादेश की। तो इन कंट्रीज़ ने इस रीलोकेशन का फ़ायदा उठाया है। तो बड़ा अच्छा एक सिग्नल है कि पाकिस्तान में भी चाइनीज़ कंपनीज रीलोकेशन करना स्टार्ट कर रही हैं। अच्छा, तो अली फरीद साहब, ये इस वक्त हम देखते हैं कि ज़ाहिर कोई फॉरेन कंपनी आएगी, उसको शायद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर भी फैसिलिटेट करे, क्योंकि या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इस वक्त ज़रूरत है। जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, उसका इस वक्त एतमाद किस मरहले में है? पिछले कुछ अरसे से हालात ऐसे नहीं थे पाकिस्तान में कि लोकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे लोगों का एतमाद हो। लोकल इन्वेस्टर के एतमाद को बहाल करने के लिए भी कौन से स्टेप्स लेना ज़रूरी है हुकूमत के लिए? जी, पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए कि लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी कसूर है जो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। अगर आप ये लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट ही पाकिस्तान में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ओनर्स बन गए और इनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में अपग्रेड करने की बजाय जो है इन्होंने प्रॉपर्टीज़ और नए नए हाउसिंग कॉलोनीज खोलना शुरू कर दी। तो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर वो कंपनियां जिन्होंने अपग्रेड किया, वैल्यू एडेड की तरफ गए, जिस तरह मैं मिसाल दे सकता हूँ इंटरलूप की, मैं मिसाल दे सकता हूँ आर्टिस्टिक डेनिम की, जिन्होंने ना सिर्फ अपग्रेड किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, अपने एक्सपोर्ट्स को इन्हांस किया। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज कंपनीज की है जिन्होंने ग्रो किया डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो हम जिसका बाकी लोग रोना रो रहे हैं। तो रोने वाले भी हैं और उसी हालात में सक्सीड करने वाले भी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मसला शायद जेनेरिक पाकिस्तान का नहीं था, मसला उन कंपनीज का भी था। लेकिन अली भाई साहब, कुछ मसाइल तो ऐसे थे जो सब पर ही बराबरी से उनका असर पड़ रहा था ना। अब जैसे बिजली पे बहुत ज़्यादा महंगी थी, जो अभी तक भी है, तो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबका ही बढ़ रहा था। अब या तो आप अपनी प्रोडक्ट के रेट उस हद तक बढ़ा दें, लेकिन फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक्सेप्टेंस उससे मुतासर हो सकती है। तो वो अभी वो मसला हल तो नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं, जो हल हो जाएँ तो फिर शायद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, क्योंकि आपने जो एप्टमा की डिमांड्स मेंशन की थी उसमें था कि टैक्स में कमी कर दे या टैक्स हटा दिया जाए। तो ये जो टाइम है ना, ये खत्म हो गया। अब हम दोबारा उसमें नहीं जा सकते कि सब्सिडीज देते रहें, टैक्स पे एग्जम्पशन देते रहें। पाकिस्तानी कंपनीज शुड नाउ स्टैंड अप ऑन देयर ओन 2 फीट्स। जो बिजली की प्राइस है वो बिजली की प्राइस है, आपने उसमें एफिशिएंट होना है। जो हमारा टैक्स है वो हमारा टैक्स है, हमने देना है। तो आप गवर्नमेंट से इंसेंटिव या फ्री के पैसे ना मांगे, फ्री की सब्सिडीज ना मांगे। आप देखें कि आप इंटरनेशनली किससे compete कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला आपको कि पाकिस्तान में एग्जांपल्स है कि कंपनीज की जिन्होंने इसी महंगाई में, इसी टैक्सेस के साथ, इसी बिजली की कॉस्ट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में उनका मार्केट शेयर गेन हो रहा है। वो वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी सेल्स चैनल पे इन्वेस्ट किया, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो क्लाइंट्स थे उनके साथ रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया। और मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी कंपनी जो टेक्सटाइल थी उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इसकी जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो अब कंप्लेन करना जो है वो, और या गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मांगना कि यार हमें इस बार इंसेंटिव दे दे तो हम अपने एक्सपोर्ट्स इंप्रूव कर लेंगे, ये कहानी काफ़ी सालों से चलती आ रही है। और अब हमारे पास फाइनेंशियल कि हम सब्सिडीज देते रहे और टैक्स एग्जम्पशंस देते रहे। ठीक है, तो अली भाई साहब, ये ज़ाहिर रीजन के दीगर कंट्रीज से भी फिर जब यहाँ का हमारा एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जब वो मवाजना करता है, तो उसको बांग्लादेश के बिजली की कीमत या इंडिया की या और दीगर ममालिक की बिजली की कीमत जब वो सस्ती नज़र आती है, तो एक मायूसी या एक महरूमी वाला फैक्टर तो एक जन्म लेता है ना लोगों के अंदर कि अगर वो हमें भी उस रेट पर बिजली मिले तो हम ज़्यादा इंटरनेशनल कम्पीट कर सकते हैं। तो कम अज़ कम वो वाली डिमांड तो किसी हद तक लॉजिकल नज़र आती है उनकी कि 6 से 8 6 सेंट नहीं तो 9 सेंट 10 11 सेंट पे अगर वो बिजली मिल सके उनको।
जी, मगर मैं आपको बता सकता हूँ कि एप्टमा के मेंबर ज़्यादातर ना ही महरूम और ना ही कोई इनोसेंट वो नहीं है। ये काफ़ी पाकिस्तान के काफ़ी वेल ऑफ तबके की हम बात कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ आप देखें, इनके आप रियल एस्टेट एसेट्स देखें, तो कंप्लेन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है वर्सेस जो चीज़ें इनको मुयसर है, उससे ज़्यादा कंप्लेन हो रही है। अ, जो टैक्स एग्जाम्पशन है उस तरह की, या जो पाकिस्तान में पावर कॉस्ट है, उसको वो प्रॉब्लम हम सब सब फेस करते हैं, ना सिर्फ एप्टमा के बिजनेसमैन फेस करते हैं, वो मैं और आप भी फेस करते हैं, पाकिस्तान का हर जो शहरी है वो भी फेस करता है। तो अगर इस तरह हम इंसेंटिव्स मांगते लग जाए कि हमारे लिए आप प्राइस कम कर दो, तो फिर तो वो हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती उसको। तो सवाल ये बनता है कि आपका पॉइंट सही है कि कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका मतलब ये है कि वो कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, वो अपनी कंपनीज को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, जस्ट क्योंकि अब हमारे पास गवर्नमेंट के पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो इस तरह के इंसेंटिव्स दे दे। तो आपका पॉइंट ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी वजह से कुछ कंपनी ज़रूर होंगी जो कि कंपेटिटिव नहीं रहेंगी और सही। उनको बंद करना पड़ेगा अपने बिजनेसेस। मगर एक फ्री मार्केट में ऐसा ही होता है, अगर आप कंपेटिटिव नहीं है तो आप ये बिजनेस छोड़ें और कोई और बिजनेस कर लें, क्योंकि इसी इसी हालात में ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मार्केट शेयर गेन कर रही हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रही हैं। और वही कंपनीज है जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करेंगी और जिनके पास इंटरनेशनल पार्टनर्स आएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे और वो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।